आप लोग का स्वागत है कोडिंग विद इमाद चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीक्वल ज्वाइन का, जिसमें जो इनर ज्वाइन पढ़ लिए थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे लेफ़्ट ज्वाइन का प्रैक्टिकल करेंगे। लेफ़्ट ज्वाइन होता क्या है? लेफ़्ट ज्वाइन, सपोज दो टेबल है, टेबल ए और टेबल बी, ठीक है। तो जब टेबल ए और टेबल बी है तो टेबल ए को लेफ़्ट मानते हैं और टेबल बी को राइट मानते हैं। तो टेबल ए वाले जो रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे फेच कर देंगे, मतलब सारे शो कर देंगे, ठीक है। और राइट वाले तब कब करेंगे? जब दोनों में मैच होगा, जो रिकॉर्ड्स दोनों में मैच होंगे वो राइट वाले से फिर शो करेगा, ठीक है। तो लेफ़्ट ज्वाइन, चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। हम लोग दो टेबल का देखेंगे, एक अकाउंट का और एक कस्टमर का, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन बनाएंगे और देखते हैं, ठीक है। अब ये दोनों में रिकॉर्ड देखा है, ठीक है। एक टेबल अकाउंट है और टेबल कस्टमर है। इन दोनों में अकाउंट में 2 रिकॉर्ड्स हैं और कस्टमर में 9 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो अब हम मानते हैं अकाउंट को लेफ्ट टेबल, दैट मीन्स अभी हम लेफ़्ट ज्वाइन लगा रहे हैं, तो इसको लेफ़्ट मानते हैं और इसको राइट मानते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं दोनों को दिखाऊंगा कि एक बार इसको लेफ़्ट मानेंगे और एक बार इसको लेफ़्ट मानेंगे। तो अभी अकाउंट को लेफ़्ट मान रहे हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट, दैट मीन्स अकाउंट डॉट स्टार, अभी सारे दे देंगे, ठीक है। अकाउंट डॉट स्टार कॉमा, दूसरा क्या है, कस्टमर डॉट स्टार। दैट मीन्स सारे रिकॉर्ड्स हमें चाहिए दोनों टेबल में से, ठीक है। लेकिन बेस्ड ऑन कंडीशन, फ्रॉम क्या है, अभी अकाउंट को लेफ़्ट मान रहे हैं, ठीक है। तो अकाउंट, फ्रॉम अकाउंट, ये अकाउंट जो है लेफ़्ट हो गया क्योंकि फ्रॉम, फिर क्या लगाते हैं, इनर, सॉरी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट ज्वाइन की बात करना, लेफ़्ट ज्वाइन, ठीक है। लेफ़्ट ज्वाइन, अब टेबल नेम क्या हो जाएगा, कस्टमर, दैट मीन्स ये राइट टेबल हो गया। कस्टमर इस केस में राइट माना जाएगा, ठीक है। ऑन, अब इसमें यूनिक क्या है, अकाउंट में ये अकाउंट कोड है, अकाउंट डॉट अकाउंट कोड, ठीक है, इज इक्वल टू कस्टमर डॉट अकाउंट कोड, ठीक है। अब भी क्या करेगा, अब ये जो है ये वाले सारे रिकॉर्ड दे देंगे, जो अकाउंट टेबल है इस टेबल से सारे रिकॉर्ड्स दे देंगे, ठीक है। इस वाले से कब देंगे, जब इनमें दोनों में मैच करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या बता रहे हैं। अकाउंट लेफ्ट ज्वाइन कस्टमर ऑन अकाउंट डॉट अ कोड इक्वल टू कस्टमर डॉट अ कोड, ठीक है। अनॉन टेबल अकाउंट, अनॉन लेफ्ट ज्वाइन कस्टमर, अकाउंट तो है, फ्रॉम अकाउंट, ओके। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है ना, ये जो है ये यहाँ पे डबल ओ हो गया, स्पेलिंग अकाउंट, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक था, आ गया ना। 3 रिकॉर्ड देती है मेरे को, चूँकि
3 रिकॉर्ड्स इसलिए दिया, पहले तो ये दोनों रिकॉर्ड दे दिए मेरे को, ठीक है। आप देखना 1001 1002 अकाउंट नंबर देखना यहाँ पे 1001 और 1002, ये दो रिकॉर्ड दे दिए। चूँकि लेफ्ट ज्वाइन में क्या करेगा, ये अकाउंट्स के सारे रिकॉर्ड्स दे देंगे हमें, तो हमें दे दिया 2 रिकॉर्ड्स। अब ये तीसरा रिकॉर्ड्स कब देगा, जब ये दोनों में मैच करेगा, इसमें से जब मैच करेगा तब वो रिकॉर्ड्स देगा, इस टेबल में से तब देगा जब ये और ये दोनों में मैच करेगा रिकॉर्ड्स। तो इसमें क्या मैच किया है, अकाउंट कोड जो है एक 50 और 62 बार है ना, तो 62 बार है इसके अंदर 62 बार है ये अकाउंट कोड 62 बार है ना। तो ये भी मैच कर गया, तो ये जब मैच कर गया तो ये रिकॉर्ड्स दे दिया है ना। तो ये रिकॉर्ड्स कौन सा दे दिया, 1007, दैट मीन्स कस्टमर नंबर क्या है, कस्टमर नंबर 1006, यही था ना 6, ये इसका 1006, तो ये रिकॉर्ड्स दे दिया ना इसमें। इसी को बोलते हैं लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, लेफ्ट वाले सारे टेबल सारे रिकॉर्ड दे देंगे और राइट वाले जब ये दोनों में मैच करेगा वो रिकॉर्ड देगा। तो चलिए अब दूसरा रिकॉर्ड देखते हैं। अब कस्टमर को क्या बोलेंगे, कस्टमर को मानेंगे लेफ्ट और अकाउंट को मानेंगे राइट, ठीक है। तो चलिए सेलेक्ट अकाउंट को पहले मैं मानता हूँ अकाउंट, यहाँ कॉलम में तो कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब पहले और बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अकाउंट डॉट स्टार कॉमा ये हो जाएगा कस्टमर डॉट स्टार, ठीक है। अब फ्रॉम, क्योंकि अभी हम लोग लेफ्ट मान रहे हैं कस्टमर को, ठीक है, तो अब लिखेंगे कस्टमर, अब लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन राइट लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन फिर कौन सा टेबल रखेंगे, अकाउंट। अभी अकाउंट को राइट टेबल मान रहा है ना, तो ये लेफ्ट ज्वाइन इस इधर जो कि कस्टमर हो गया लेफ्ट ज्वाइन, अब ये अकाउंट जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑन किस पे, अकाउंट डॉट A_ कोड, यही यूनिक है, इज इक्वल टू कस्टमर डॉट A_ कोड, ठीक है। तो अब देखना अब क्या करेगा, ये वाला टेबल जो है ये सारे रिकॉर्ड दे देंगे, ये जो 9 रोज है ये सारे रिकॉर्ड दे देंगे, और ये कब देंगे, जो इन दोनों में मैच करेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, देखिए आ गया ना, चूँकि इसमें से सारे रिकॉर्ड्स देती है, इस वाले से सारे रिकॉर्ड्स दे दिए, ठीक है। अब सारे रिकॉर्ड्स देने का मतलब है कि 9 रिकॉर्ड्स आ गए। अब इसमें से क्यों नहीं दिया, इसमें से इसलिए नहीं दिया कि इसमें से तो सारे मैच कर ही गए। ये जो अकाउंट कोड है ये जो 12, 45, 32, 40, 50, 55, 60, 60, 70 ये सारे रिकॉर्ड्स तो मैच कर गए, है ना, मतलब सारे रिकॉर्ड्स तो आ गए, लेकिन जब मैच कराने गया राइट वाले टेबल से तो इसके अंदर देखा 60 है, तो 60 तो ऑलरेडी मेरे पास फेच कर रखा हूँ। फिर देखा 60 है तो 60 देखा, अच्छा ये तो 60 ऑलरेडी मैं फेच कर रखा हूँ। अगर देखा 50 है तो 50 देखा, अरे 50 भी मैंने ऑलरेडी फेच कर रखा हूँ। तो क्या हुआ कि ये सारे रिकॉर्ड्स मैच करके आ गया, मेरे को रिकॉर्ड्स दे दिए सारे। कितने रिकॉर्ड्स दे दिए, 9 रिकॉर्ड्स दे दिए, है ना। तो इसी को बोलते हैं लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। लेफ्ट में क्या करता है कि पहले लेफ्ट वाले सारे टेबल्स का रिकॉर्ड दे देगा, और राइट का कब देगा, जब दोनों में मैच करेगा। जैसे पहला वाला केस में देखे थे ना कि इसके अंदर 2 था उसके अंदर 1 था, तो वो रिकॉर्ड्स उसमें दे दिया, लेकिन इससे जो मैच करके फिर रिकॉर्ड्स फेच करके दिया था, है ना। तो इसी को बोलते हैं लेफ्ट ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। तो ये अब लिखते हैं, अब जो हमें कॉलम्स चाहिए वही सिर्फ लिखेंगे, जो हमें कॉलम चाहिए सिर्फ वही लिखेंगे। सपोज हमें लिखना है सेलेक्ट अकाउंट का, सिर्फ हमें वो चाहिए अकाउंट डॉट
अकाउंट में हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ अकाउंट में हमें चाहिए अकाउंट कोड, अकाउंट नंबर, ठीक है। तो अकाउंट नंबर सिर्फ हम ये लिखेंगे, ठीक है। और हमें कस्टमर से क्या चाहिए, कस्टमर से चाहिए लास्ट नेम फर्स्ट नेम, ठीक है। कस्टमर से हमें चाहिए कस्टमर डॉट लास्ट नेम, ठीक है, कस्टमर डॉट फर्स्ट नेम, सिर्फ हमें ये शो करना है। फ्रॉम किससे, अभी मैं लेके आ रहा हूँ अकाउंट से, अकाउंट को लेफ्ट मान रहा हूँ, ठीक है, अकाउंट। फिर मैं लेफ्ट ज्वाइन लिखूँगा, लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन कौन सा टेबल, कस्टमर टेबल, कस्टमर टेबल ऑन अकाउंट डॉट ए अंडरस्कोर कोड इज इक्वल टू कस्टमर डॉट ए अंडरस्कोर कोड, ठीक है। मैंने सिर्फ 3 फील्ड निकाला, एक अकाउंट कस्टमर नंबर निकाला, अकाउंट नंबर निकाला, कस्टमर का लास्ट नेम, कस्टमर का फर्स्ट नेम, ठीक है। मेरे को दे दिया ना, ये 3 रिकॉर्ड दिए। चूँकि मैं लेफ्ट ज्वाइन लगा और लेफ्ट में किसको माना, लेफ्ट अकाउंट को लेफ्ट माना और कस्टमर को राइट माना। तो अकाउंट वाले में मेरे को क्या दिया, अकाउंट नंबर दिया 1001, 1002, 1003, 1002, चूँकि ये 2 बार है, ठीक है। और ये मेरे को लास्ट नेम अथर और फर्स्ट नेम अथर, ठीक है, लास्ट नेम एमटी और फर्स्ट नेम सीसी, लास्ट नेम एए, फर्स्ट नेम बीबी, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से रिकॉर्ड करके फेच करके दे दिया है ना। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आई होगी बात। चूँकि ये जो आप लिखेंगे, ये जो कॉलम नेम, तो ये आप कॉलम नेम लिखा करना हमेशा, ठीक है। ये गुड प्रैक्टिस है, स्टार नहीं लगाना, ठीक है। सारे रिकॉर्ड भी आपको चाहिए, फिर भी आप स्टार मत लगाना, अब कॉलम लगा के फेच करना। सपोज टेबल नेम के जो कॉलम हमें चाहिए वो कॉलम नेम, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आप प्रैक्टिस करें, खुद से भी प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। चलिए तब तक दुआ में याद रखिए, आप अपना ख्याल रखें।